नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस पूरे जो फ्यूचर ग्रुप है और इसकी अभी जो बिकने की जो प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें अभी कुछ एक नए इम्प्लीमेंट आए। उसमें ये कहा गया है कि जो बिजनेसमैनों से जो उनकी खरीदने की जो बोली में शामिल है, तो ये भी कहा गया है कि भाई अगर कोई एक एक ही व्यक्ति आके पूरा ग्रुप खरीद ले, जिसमें इनकी जो 6-7 कंपनियां तो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, बाकी कंपनियां है करीब दर्जन भर से ज़्यादा कंपनियां हैं फ्यूचर ग्रुप की। तो या तो एक ही व्यक्ति सारे खरीद ले, या फिर इसको टुकड़ों में भी खरीद सकते हैं। टुकड़ों में से मतलब ये है कि जो इनकी कंपनियां हैं, कोई एक कंपनी जिंदल खरीद ले, एक टाटा खरीद ले, एक अंबानी खरीद ले, एक बिरला खरीद ले, एक मतलब जो भी अलग अलग लोग अलग अलग कंपनियां भी खरीद सकते हैं। तो देखने में तो ये अच्छा लग रहा है कि भाई बड़े बड़े उद्योगपति इन कंपनी से जुड़ जुड़ जाएंगे तो फायदा मिलेगा शेयर होल्डरों को, इनको। लेकिन क्या ऐसा होगा क्या? तो इसलिए मैं आपको एक छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूँ मैं, जो कि आपने कभी कहीं भी देखा होगा। क्या होता है कि 5 भाई होते हैं, ये थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाकर एक मकान खरीदते हैं, बड़ा मकान, ताकि एक ही मकान में सब साथ में रहे। ये थोड़ा थोड़ा पैसा मिला के खरीद लेते हैं। और मकान होता है, कोई पीछे रह रहा, कोई आगे रह रहा, कोई ऊपर रह रहा, कोई साइड में। तो इस तरह से वो अपना अपना परिवार गृहस्थी के साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब जब साथ में रहते हैं तो कुछ समय तो प्रेम से रहते हैं, प्रेम से आपस में बढ़िया रहते हैं सभी मिलकर। लेकिन धीरे धीरे उनके बीच में क्या होता है कि विवाद शुरू हो जाता है, झगड़े होना शुरू हो जाते हैं उनके, औरतों के बीच में, बच्चों के बीच में खुद के झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, या एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब उनमें झगड़े बढ़ते हैं तो वो फिर एक कोशिश करते हैं कि दूसरे को कैसा नुकसान पहुंचाए। तो जो ऊपर वाला बंदा रहता है, वो छत के ऊपर ठोक ठोका करता, रात दिन ठोक ठोका करता वो उसके अंदर। साइड वाला बंदा रहता है, वो दीवार में बड़े बड़े कीले ठोकता ताकि पास वाला परेशान हो, पास वाले के यहाँ चुना गिरे। वो उधर वाला देखे तो वो जमीन में गड्ढा खोदता है ताकि पास वाले की नींव नींव ढीली हो। मतलब इसमें लग जाते हैं कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, बस कैसे भी नुकसान पहुंचाए वो। और इस कोशिश में लगे रहते हैं कि वो उसकी दीवार में छेद कर रहा है, वो उसकी दीवार को काट रहा है, तो उधर वो कर रहा हो रहा, तो उधर छत पे से छेद हो रहे हैं, छत वाला ड्रिलिंग कर रहा है उसके अंदर की मेरी मर्जी। मतलब राइट्स भी उसके पास, उसके नाम से उसका हिस्सा है, तो वो कहते मैं, मेरा हिस्सा, मेरे हिस्से में कुछ भी करूँ, तुम कौन होते बोलने वाले। साइड वाला बोलता कि यार भैया जरा धीरे ठोको, मेरे इधर से दीवार की पपड़ी उखड़ रही है। तो वो बोले कि तुम जानो तुम्हारी पपड़ी के, मेरा हिस्सा, मैं कुछ भी करूँ, मेरे पास इसका राइट से, मेरे नाम से मेरा हिस्सा है, मैं तुम चाहे जो करूँ। तो उन सबके जो झगड़े चलते हैं, झगड़े चलने में क्या होता है कि नुकसान किसको होता है? उस मकान को। कुछ ही सालों में वो मकान जर्जर हो जाता है, क्योंकि सभी उस मकान एक दूसरे को ठोकने के चक्कर में उस मकान को जर्जर बना देते हैं। और जब मकान जब गिरने की स्थिति में आ जाता है, तो सभी उस छोड़ के भग जाते हैं। उस मकान को छोड़ने में भला समझते हैं कि पता नहीं किस दिन ये मकान जमीन पे आ जाए और सब उसमें आके दब के मर जाए। तो ये जो फ्यूचर ग्रुप में भी अभी जो एक सुविधा दी है कि सारे उद्योगपति अलग अलग भी खरीद सकते हैं, टुकड़ों में खरीद सकते हैं। तब देखिए कि जो फ्यूचर ग्रुप है, इनका जो चाहे कंपनियां अलग अलग है, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल एक ही है। एक ही बिजनेस से इनका मतलब सारा कारोबार चलता है, चाहे वो लॉजिस्टिक का मामला हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे कंज्यूमर का हो, चाहे फैशन का हो। मतलब सब चीज़ एक ही बिजनेस से लिंक है कहीं ना कहीं आपस में। जब आपस में सब लिंक है, तो जब अलग अलग लोग खरीद लेंगे, अलग अलग बिजनेसमैन खरीद लेंगे, तो आप जानते हैं कि बिजनेसमैनों के बीच में भी इस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, एक दूसरे का धंधे को ठप करने की
कोशिश तो रहती है, हमेशा करते हैं कि अगर कोशिश नहीं करेंगे तो आगे किससे बढ़ेंगे। मैं अगर ये कहूँगा कि तेरी माँ कहानी, तो वो मेरे को कहेगा। तो एक दूसरे को मतलब क्या होता है कि ये इस तरह से नुकसान पहुंचाने की उसमें होता है, इनकी अपने हित जो आपस में टकराते हैं। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो अगर अलग अलग हाथों में चली जाती है पूरा ग्रुप, तो मुझे लगता है कि वो इस ग्रुप के लिए तो नुकसानदायक होगा ही सही। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद ये ग्रुप नजर भी नहीं आए, कुछ सालों बाद, कि जब एक दूसरे को आप नीचा दिखाएंगे, एक दूसरे से वो करेंगे, तो ये स्थिति बिगड़ेगी और इसका नुकसान शेयर धारकों को भी होगा। ये शेयर धारक तभी जब फायदे में होंगे कि अगर इस पूरे ग्रुप को एक ही व्यक्ति खरीदता है, चाहे बाद में उसको मर्ज कर दे एक में। अभी ये पहले एक बार बात भी चली थी कि भाई जो फ्यूचर इंटरप्राइज जैसे उसमें सारी कंपनियां मर्ज कर दी जाए करके एक कंपनी बना देंगे। पहले ऐसा चर्चा थी कि और एक कंपनी बना के बेचेंगे। तो हो सकता है कि अगर कोई एक एक बंदा एक ग्रुप आए और इस ग्रुप को खरीद ले, एक बिजनेसमैन, चाहे अंबानी खरीदे, चाहे अडानी खरीदे, चाहे टाटा खरीदे, या कोई भी खरीदे, तो वो फिर बाद में चाहे सबको एक में मर्ज कर ले आपस में, और मर्ज करके एक नया कंपनी बना के चलाए। तब तो बात समझ में आती है कि ये शेयर धारकों के लिए और उन सभी के लिए जिन्होंने इसको लोन भी दे रखा है या चाहे किसी तरह जुड़े हैं इस कंपनी से, इस ग्रुप की किसी कंपनी, तो सबके लिए फायदेमंद रहेगा वो। और अगर अलग अलग हाथ में जाती है और अगर ये सब मिलके अगर इस चीज़ को चलाते हैं, जिसके चांस बहुत कम है कि अलग अलग हाथ में जाने के बाद कोई मतलब ये एक दूसरे के कोऑपरेशन में किस तरह से काम करेंगे, ये अपने अलग अलग अपने दुकानदारी चलाएंगी, कैसे होगा। तो या हो सकता है कि अलग कंपनी कोई खरीद ले, बाद में अपनी खुद की कंपनी मर्ज कर ले। तो जब खुद की कंपनी मर्ज करेंगे तो वो फिर हो सकता है कि आपके पास जो शेयर है वो शेयर तो वो के बदले आपको अपनी कंपनी की शेयर दे देंगे कि ये कंपनी आप मर्ज हो गए, कंपनी अब अस्तित्व में नहीं है, तो आप ये आपको ये शेयर दिए जा रहे हैं। वो एक बार हुआ था ना, इसमें आपने देखा होगा, जिसने अगर भूषण स्टील के शेयर खरीदे होंगे या मोनेट इस्पात के खरीदे होंगे, तो बाद में इन्होंने जो टाटा ने भूषण स्टील को अपने इसमें मर्ज कर लिया, उन्होंने उस कंपनी को नहीं चलाया। लोगों को उम्मीद थी कि भूषण स्टील को टाटा जैसे ग्रुप भूषण भूषण स्टील को भी चलाएगा, लेकिन नहीं चलाया उन्होंने। और उन्होंने उसको अपने मर्ज करके और टाटा के शेयर दे देते इन्वेस्टरों को, 30 शेयर के बदले 1 शेयर, ऐसा कुछ दिया था वो, जो भी हो। और या जिंदल ने भी कि इन्होंने भी किया था। तो हो सकता है कि अलग अलग खरीदने के बाद में ये कंपनी अपने आप में मर्ज कर ले और आपको अपनी कंपनी के शेयर दे दें। अगर ऐसा भी होता है तो आपको नुकसान नहीं है रहेगा उसमें। लेकिन फिलहाल तो मैं ये कहूँगा कि भाई स्थिति जब तक जो बनी हुई है, तो पूरा पिक्चर सामने आने दो, क्या होता है उसके बाद 7 6 महीने और वेट करो, सब कुछ बढ़िया हो जाए, फिर आप इन्वेस्ट करो इसमें। ऐसा नहीं कि कोई खबर उछल के आ गई, कई बार क्या फेक खबरें भी चलती मार्केट में, और आपने भरोसा कर लिया उस खबर पर और आप फंस गए, तो वो नुकसानदायक होगा। मैं तो सलाह नहीं देता हूँ कि आप या इसमें कोई खरीदारी करो। आप आपकी आपका पैसा, आपकी मर्जी। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपको सही टाइम पर सतर्क करूँ, ताकि आप नुकसान ना हो। मेरे जो दर्शक है, जो भी जितने भी है, उनको नुकसान ना पहुंचे, उनको फायदा हो कुछ, तो मुझे भी खुशी होती है। तो आप ये शेयर को चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बताइए कि यहाँ पर जानकारी जो मिलती है वो अच्छी मिलती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।